हेलो दोस्तों, 24 एग्जाम वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज प्रैक्टिस सेट 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट कर लिया है। ठीक, हम लोग डीएफसीएसएल एग्जाम 2025 को टारगेट करते हुए पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, कहीं ना कहीं एग्जाम में फंसेंगे। ठीक, और हम लोग जीके जीएस प्लस डीपीसीआईएल रेलवे के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, जाकर वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, इसमें टॉप 50% रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते वाक्य महाकाव्य कहाँ से उद्भूत है? तो सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्भूत किया गया है? हम लोग का पहला का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मंडूक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ठीक, और सत्यमेव जयते क्या है? भारत का आदर्श वाक्य क्या है हम लोग का? सत्यमेव जयते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग का सत्यमेव जयते क्या है? भारत का आदर्श वाक्य है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, तारिक ए फिरोज शाही के लेखक है, तो बताना है तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन हो जाएगा? तो दूसरे का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जियाउद्दीन बर्नी क्या है? तारिक ए फिरोज शाही के लेखक है। ठीक है दोस्तों, आप लोग आंसर भी देते चलिएगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो बताना है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। ठीक, और मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 हुई, यानी कि जो टीपू सुल्तान की जो मृत्यु कब हुई? तो मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में उसकी मृत्यु हो गई टीपू सुल्तान की। ठीक है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन हम लोग का, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताजा जल उपलब्ध है? तो बताना है पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताजा जल उपलब्ध है हम लोग का। तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? बी, यानी कि 0.3%, यानी कि 3% हम लोग का क्या है? ताजा जल उपलब्ध है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में किसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती है? तो बताना है अफगानिस्तान से कौन सी सीमा नहीं मिलती है? इनमें से उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, रूस या तुर्कमेनिस्तान। तो पांचवे का आंसर क्या आ जाएगा? सी, यानी कि रूस की सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो अफगानिस्तान क्या हम लोग का एक स्थलबद्ध देश अफगानिस्तान भी आता है, यानी कि स्थलबद्ध है इसे पूरा अफगानिस्तान। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? तो बताना है भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम कौन सी है? कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेट या मुकुट पर्वत। हम लोग का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मुकुट पर्वत क्या है? भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई क्या है? सबसे कम है। तो सबसे ऊंचा कौन सा है हम लोग का? तो कंचनजंगा क्या है? 8,586 मीटर हम लोग का मीटर है, यानी कि सबसे ऊंची ये है हम लोग की। नंदा देवी उससे छोटी है, 7,817 मीटर। ठीक, और कामेट हम लोग का 7,756 मीटर है ये। ठीक, और मुकुट पर्वत हम लोग का 7,242 मीटर है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की है? तो तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की है कौन सी क्रांति थी हम लोग की? तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि हरित क्रांति। हरित क्रांति से हम लोग की तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि हुई। ठीक, तो हरित क्रांति स्टार्ट कब होती है हम लोग की? 1966 से 1967 के बीच हम लोग की हरित क्रांति होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, 8वां क्वेश्चन है हम लोग का, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है? तो बताना हम लोग का खाद्यान्नों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है कौन घोषित करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, यानी कि CACP। तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग इसको तय करता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है हम लोग का? तो न्यू दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर हम लोग का। ठीक, को ध्यान रखिएगा। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो बताना है 1935 में संविधान सभा का सुझाव पहले किसने दिया था? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नेहरू ने दिया था पहले हम लोग का संविधान सभा का सुधार करने के लिए 1935 में। ठीक, 10वां क्वेश्चन है हम लोग का, श्री राम नाथ कोविंद भारत के डैश हैं? तो श्री राम नाथ को जो कोविंद है हम लोग का भारत के कौन से हम लोग का राष्ट्रपति हैं? हम लोग का 10वें का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि 14वें राष्ट्रपति हम लोग का श्री रामनाथ कोविंद भारत के। ठीक,
और 13वें हम लोग का कौन से थे, तो हम लोग का प्रणब मुखर्जी हम लोग का 13वें थे। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो दूध की शुद्धता मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो आंसर हो जाएगा ए यानी कि लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं दूध की शुद्धता मापने के लिए। और हाइड्रोमीटर क्या हम लोग का, तो द्रव का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए हम लोग का हाइड्रोमीटर है। और हाइग्रोमीटर क्या है हम लोग का, तो वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक, और जो हम लोग का बैरोमीटर है हम लोग का, ये हम लोग का वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए हम लोग को वायुमंडलीय दबाव हम लोग को बैरोमीटर से मापते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग का, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि जे थॉमसन हम लोग का इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन है, अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो अंगूर की खेती को लोग किसके नाम से हम जानते हैं, आंसर हो जाएगा हम लोग का ए यानी कि विटी कल्चर हम लोग अंगूर की खेती करते हैं। ठीक, पीसी कल्चर क्या हम लोग का, पीसी कल्चर हम लोग का मछली उत्पादन है हम लोग का, यानी पालन है हम लोग का। ठीक, हॉर्टिकल्चर क्या हम लोग का, हॉर्टिकल्चर हम लोग का बागवानी है। ठीक, और सेरीकल्चर में क्या होता है, सेरीकल्चर में हम लोग का रेशम के कीट का पालन होता है, रेशम के कीटों का पालन सेरीकल्चर होता है। ठीक, ध्यान रखिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक धन प्रेषण पर जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन है। तो 14 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि भारत है सबसे ज्यादा प्राप्तकर्ता। 15 नंबर क्वेश्चन है, मिशन ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो मिशन ऑक्सीजन किस आत्मनिर्भरता ने किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, आंसर हो जाएगा डी यानी कि महाराष्ट्र सरकार ने स्टार्ट किया हुआ है। 16 नंबर क्वेश्चन है, चुंबक के प्रेरण का एसआई मात्रक है। चुंबक के प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होगा हम लोग का, आंसर हो जाएगा बी यानी कि टेस्ला होता है। ठीक, तो आप लोग आंसर भी देते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, ताकि आप लोग का रिवीजन भी होते चलेगा। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन है, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है। ये किसका नियम का पालन करता है, न्यूटन के। तो आंसर हो जाएगा ए यानी कि न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है। ठीक, तो न्यूटन का प्रथम नियम क्या है, फर्स्ट नियम हम लोग का है, जब कोई वस्तु रुकी है ये तो वह रुकना ही चाहेगी। ठीक, जो कोई जब गति में है तो वो गति में रहना चाहिए। ठीक, तो अचानक ब्रेक लगने पर जब सवारी आगे झुक जाती है तो किस नियम का पालन करेगा, तो फर्स्ट नियम का पालन करेगा। ठीक, दूसरा नियम से हम लोग का F बराबर ma का सूत्र प्राप्त होता है। ठीक, और तीसरा नियम हम लोग का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ठीक है दोस्तों, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ठीक, ध्यान रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो बताना इनमें से किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का डी यानी कि नारंगी का हम लोग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक है। फ़ारेनहाइट स्केल में हम लोग को बताना है पानी का क्वथनांक कितना होगा। ठीक, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि 212 फ़ारेनहाइट होगा हम लोग का पानी का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर। ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। 20 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग है, बताना इनमें से प्राथमिक रंग कौन कौन से। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का डी यानी कि सभी, यानी कि हरा, लाल और नीला हम लोग का ये प्राथमिक रंग है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। ठीक, 21 नंबर क्वेश्चन है, तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थों में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस तरह होता है। तो 21 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि बहुत बारीकी से बंद बने होते हैं। ठीक, तो जो तरल पदार्थ की तुलना में जो ठोस पदार्थ में अणु परमाणुओं के व्यवस्थापन किस तरह होता है, तो बहुत ही बारीकी तरह से बंधे होते हैं। ठीक, ठोस पदार्थ। हम लोग का अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड है। तो शुष्क जो सेल होता है उसमें कैथोड कौन सा होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का डी यानी कि जस्ता होता है हम लोग का कैथोड पर। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, विट्रियल का तेल किसे कहा जाता है। तो बताना है विट्रियल का तेल किसे कहते हैं हम लोग। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का डी यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को हम विट्रियल ऑफ ऑयल भी कहते हैं। ठीक, ध्यान रखिए। 24 नंबर क्वेश्चन है, प्याज कंद की विशेष महक किस कारण होती है। जो प्याज की जो कंद होती है उस विशेष महक किसके कारण होती है हम लोग की। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि सल्फर यौगिक के कारण हम लोग की महक होती है। ठीक, आप लोग आंसर देते हुए चलिएगा। ठीक, और इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, पूरे हैंड रिटन के साथ। ठीक।
25 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है? तो बताना प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका एक उत्पाद है? 25 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कैल्शियम क्या है हम लोग का प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक उत्पाद है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो कोशिका में जो कौन सी है जो पाचन थैली कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि लाइसोसोम हम लोग को क्या कहलाएगी? पाचन थैली कहलाती है। ठीक, राइबोसोम को क्या कहेंगे हम लोग? राइबोसोम हम लोग को, इसको हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक, प्रोटीन की फैक्ट्री। ठीक, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहेंगे? पावर ऑफ सेल, पावर ऑफ सेल। ठीक, पावर ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम और लाइसोसोम पाचन थैली हम लोग कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से वर्ग इंसेक्टा यानी कि कीट के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करें। हम लोग को गलत बताना है इनमें से। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि इनके प्रत्येक शरीर खंड में एक जोड़ी पैर होते हैं। क्या है हम लोग का गलत है। ठीक, इनके पैर आपस में जुड़े होते हैं। ये क्या है हम लोग का सही है। ठीक, इनमें 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। तो क्या कीट में 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। इनके वक्ष खंडों में पैर विद्यमान होते हैं, तो विद्यमान होते हैं। ठीक, हम लोग का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। ठीक, 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? तो शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा हम लोग का? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी, यानी कि जिगर। जिगर क्या हम लोग का शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। 29 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? तो भोजन का जो खाते हैं हम लोग तुरंत शक्ति कौन प्राप्त करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका डी, यानी कि ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या करता है? तुरंत शक्ति हम लोग को प्राप्त कराता है। ठीक, 30 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन बी 1 यानी कि थायमीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो बी 1 थायमीन से हम लोग का कौन सा रोग हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बेरी बेरी हम लोग का होता है बी 1 थायमीन से रोग। ठीक, और रिकेट्स क्या होता है हम लोग का? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है हम लोग का। रतौंधी होता है हम लोग का ए की कमी से। ठीक, और प्लेगरा होता है हम लोग का बी 3 से। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। भारत में प्रथम रेल किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में चलाई गई? तो भारत में जो प्रथम रेल किसी गवर्नर जनरल के कार्यकाल में चलाई गई? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 31 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी के समय से चलाई गई। ठीक, 32 नंबर क्वेश्चन है, किस समिति के सुझाव पर रेल बजट को आम बजट से पृथक किया गया? तो रेल बजट को आम बजट से पृथक कब किया गया? तो किसके द्वारा, किस समिति के द्वारा? तो आंसर क्या आ जाएगा ए, यानी कि एक और समिति के द्वारा हम लोग का रेल बजट को आम बजट से पृथक किया गया। ठीक है दोस्तों, मैंने एक रेलवे का सेपरेट क्लास लिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, वहाँ से जाकर आप लोग क्लास देख सकते हैं। ठीक, वहाँ से सिर्फ रेलवे DFCCIL के बारे में बताया गया है। ठीक, ठीक, वहाँ से आप लोग 1 से 2 क्वेश्चन, 3 से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। ठीक, तो जाइए आप लोग उस वीडियो को देखिए। ठीक, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, जाके वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। 33 नंबर क्वेश्चन है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला किस राज्य में है? तो बताना है रेल कोच जो फैक्ट्री है कपूरथला वो किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि पंजाब राज्य में हम लोग का जो रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे कपूरथला में, कपूरथला कहाँ है हम लोग का पंजाब में। ठीक, 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा समझौता एक्सप्रेस किस देश के साथ चलाई गई है? तो समझौता एक्सप्रेस किसके साथ चलाई गई है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि पाकिस्तान के साथ चलाई गई हम लोग का समझौता एक्सप्रेस। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना कब होती है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि 1905 में होती है रेलवे बोर्ड की स्थापना। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब की गई? तो भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब की गई होती है? तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 2001 में की होती है। ठीक, हम लोग का 37 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे किस तिथि को रेल दिवस मनाता है? तो भारतीय रेलवे किस तिथि को रेल दिवस मनाता है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि 16 अप्रैल को मनाता है रेल दिवस के रूप में। ठीक, 38 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन है? तो ये 2019 का है। ठीक है दोस्तों, पूछ रहा है। ठीक,
तो इसके आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि सुनीत शर्मा है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष 2019 के। ठीक, और जो वर्तमान में है, वर्तमान में हम लोग का कौन है, एमडी और सीईओ, कौन है हम लोग का, तो सतीश कुमार है। ठीक, सतीश कुमार। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, सतीश कुमार को याद रखिएगा। ठीक, 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक ब्रॉडगेज रेल लाइन का 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, यानी कि 2023 तक लक्ष्य रखा था। ठीक, 40 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की प्रथम महिला ड्राइवर कौन सी है? तो भारत की प्रथम महिला ड्राइवर कौन सी है हम लोग की, आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सुरेखा यादव हम लोग को भारत की प्रथम महिला ड्राइवर। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे यानी कि भारतीय रेल की गेज प्रणाली में मीटर गेज की चौड़ाई होती है, बताना मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो 41 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि 1 मीटर होती है हम लोग की मीटर गेज की चौड़ाई। ठीक, 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी हो जाएगी? तो 42 का आंसर हो जाएगा हम लोग का, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पीर पंजा रेल सुरंग। तो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? पीर पंजा रेलवे सुरंग है। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के समन्वित प्रयासों में 5 जून 2010 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कौन सी ट्रेन प्रारंभ की गई थी? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 43 का आंसर होगा ए, यानी कि साइनस एक्सप्रेस, यानी कि बायोडाइवर्सिटी स्पेशल। तो बायोडाइवर्सिटी स्पेशल 5 जून 2010 को पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस के स्टार्ट पर हुई थी। ठीक, 44वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मणिपुर में किया जा रहा है। ठीक, 45वां क्वेश्चन है, गिनीज रिकॉर्ड बुक में दर्ज विश्व का सबसे पुराना स्टीम इंजन कौन सा है? तो 45 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि फेयरी क्वीन है हम लोग की। ठीक, 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, रेल बंधु नामक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो रेल बंधु पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 2011 में है। रेल बंधु नामक पत्रिका का प्रकाशन 2011 में हुआ। 47 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी ट्रेन वाईफाई सुविधा वाली भारत की पहली रेलगाड़ी है? तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राजधानी एक्सप्रेस क्या है, वाईफाई सुविधा से वाली भारत की पहली रेलगाड़ी है हम लोग की राजधानी एक्सप्रेस। 48 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी की स्थापना भारत में कब की गई? तो 48 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1848 में की गई। 49 नंबर क्वेश्चन है, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा निर्मित प्रथम डीजल इंजन का नाम क्या था? तो आंसर क्या हो जाएगा डी, यानी कि लोकमान्य तिलक उसका नाम था। ठीक, 50 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा क्षेत्रीय रेलवे कौन सा है? तो सबसे बड़ा क्षेत्रीय रेलवे कौन सा है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि उत्तरी रेलवे हम लोग का सबसे बड़ा क्षेत्रीय रेलवे जोन है। ठीक, थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।